दोस्तों, आज की इस भागती और तेज़ी से चल रही दुनिया में ज़्यादातर लोग बहुत दुखी और डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसलिए आज इस गौतम बुद्ध की कहानी के माध्यम से इसका सही कारण जान सकेंगे। लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक व्यापारी था जो अपने पुत्र से अपने प्राणों से भी ज़्यादा प्यार करता था। वो लड़का उसकी आंखों का तारा था। वह अपने लड़के को देखकर ही जीता था। जब तक वो अपने लड़के को देख ना ले उसे चैन नहीं आता था। वो लड़का ही उसकी खुशियों का कारण था। एक दिन दुर्भाग्य से लड़का अचानक बीमार हो गया। काफ़ी इलाज कराया पर लड़के की हालत दिन पर दिन बिगड़ती जा रही थी। और एक दिन वो लड़का अपने पिता की खुशियों को उजाड़कर इस दुनिया से गया। वो व्यापारी इस सदमे को सहन ना कर सका और वो पागल सा हो गया। एक दिन वो घूमते हुए श्रावस्ती नामक स्थान पर पहुंचा। उस स्थान श्रावस्ती के जैतवन में भगवान बुद्ध रहते थे। वो दुखी व्यापारी भी भगवान बुद्ध के दर्शन करने हेतु वहाँ पहुँचा। बुद्ध को प्रणाम कर वो एक कोने में बैठ गया। गौतम बुद्ध ने उसकी ओर देखा और बोले, तुम्हारी इंद्रियों कुछ चंचल मालूम पड़ती हैं, तुम बहुत दुखी हो। वो व्यक्ति बोला, महाराज, मेरा प्यारा इकलौता बेटा मेरे सुख का कारण है, लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है और इसी कारण मैं यहाँ वहाँ घूमता रहता हूँ और अपनी सुध-बुध खोकर पागल सा हो गया हूँ। सभी मुझे पागल कहते हैं। भगवान बुद्ध ने कहा, इस संसार में दुख और शोक और सभी प्रकार की विपत्तियाँ आपकी अपनी प्यारी वस्तुओं द्वारा पैदा होती हैं। जब उस व्यक्ति ने भगवान बुद्ध की बातों को सुना तो चकित होकर बोला, क्यों महाराज, भला प्रिय वस्तुओं भी दुख का कारण हो सकती हैं? इतना कहकर वो उठा और बुद्ध को प्रणाम करते हुए वहाँ से चला गया। कुछ दूर चलते चलते उसे कुछ जुआरी दिखे जो जुआ खेल रहे थे। वो व्यक्ति उन जुआरियों से निंदा करते हुए बोला, सुनो, गौतम बुद्ध को देखो, वो कहते हैं इस संसार में सभी प्रिय वस्तुएं दुख का कारण हैं। दुनिया में जितने भी शोक और विपत्तियां हैं वो अपनी प्रिय वस्तुओं की कारण हैं। मुझे तो उनकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो गया। सभी जुआरी उसकी बात सुनकर हंसे और उनमें से एक बोला, तुम सही कह रहे हो। प्यारी वस्तुएं तो सुख और आनंद के लिए हैं, उनमें दुख और शोक की कल्पना करना तो मूर्खता वाली बात है। जुआरियों को अपनी बात का समर्थन करते हुए देख वह व्यापारी बहुत खुश हो गया। बस वो समझ गया कि वो ठीक है और गौतम बुद्ध गलत। अब वो सबसे जाकर गौतम बुद्ध की बुराई करता। यह बात धीरे धीरे पूरे नगर में फैल गई। उस राजा तक भी फैल गई जो उस नगर का राजा था। उनका नाम प्रसेनजित था। उस राजा को भी गौतम बुद्ध की बात सही नहीं लगी। उसने कई विद्वानों से इस बात पर चर्चा की। सभी ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता। भला कोई प्रिय चीज़ दुख का कारण कैसे हो सकती है? जब यह बात रानी ने सुनी तो उसने राजा से कहा, महाराज, यदि गौतम बुद्ध ने यह बात कही तो निश्चित ही यह सही होगी। रानी की यह बात सुनकर राजा क्रोधित होकर बोला, गौतम जो भी कहता है तू बस उसकी बात का गुणगान ही किया कर। ये सब तेरा भ्रम है। एक भ्रम के रास्ते पर जानबूझकर भटकते हुए देखकर मेरी आंखें चली जा रही हैं। जा, हट जा यहाँ से। भगवान बुद्ध के खिलाफ
रानी कुछ नहीं सुन सकती थी, इसलिए दुखी होकर वहाँ से चली गई। रानी ने नालीकंद नाम के एक ब्राह्मण को बुलाया और कहा, तुम शीघ्र ही भगवान बुद्ध के पास जाओ और उनको मेरी तरफ से सादर प्रणाम करके कहना कि संसार में प्रिय वस्तुएं दुख का कारण कैसे होती हैं। जब वो तुमको इसका उत्तर बताएं तो उनकी एक भी बात को भूल ना जाना और सारी बात मुझे आकर बताना। जब वह बुद्ध के पास गया तो बुद्ध ने उससे कहा कि जब हम किसी वस्तु को प्रिय मानते हैं और जब वह हमसे दूर या उस वस्तु को कोई नुकसान होता है तो हमें दुख होता है और इसी कारण हमारी प्रिय वस्तुएं हमारे दुख का कारण हैं। फिर वह ब्राह्मण बुद्ध को प्रणाम कर वहाँ से चला गया और रानी के पास आकर रानी को सारी बात बताई। फिर रानी खुशी खुशी राजा के पास गई और राजा से कहा कि राजा, बुद्ध की बात सच थी। राजा बोला, कैसे? रानी ने कहा, तुम अपनी पुत्री से प्रेम करते हो और अगर उस पर कोई मुसीबत आती है तो तुम्हें दुख होगा। दोस्तों, यह छोटी सी कहानी के माध्यम से आज की इस छोटी सी कहानी में हमने जाना कि दुख का क्या कारण है। अगर आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं।